अब इसके बाद मैं मोहतरम चंद्रकांत त्रिपाठी साहब से गुजारिश करूंगा कि स्टेज पर तशरीफ़ लाएं और खिताब फरमाएं। मेरे अजीज़ दोस्त भाई सैयद जलालुद्दीन जी, पहले तो मैं आपको मुबारकबाद देता हूँ। इतना बड़ा काम, इतनी बड़ी शख्सियत जिसके बारे में मेरा ये मानना है, मेरा ये कहना है कि एक साथ दो गांधी आज़ादी के पहले इस मुल्क में रहते थे। शरीर दो थे, आत्मा एक थी। आत्मा केवल गांधी की थी, शरीर दो थे, एक यहाँ के गांधी, दूसरे सीमांत गांधी। उनके बारे में बहुत सारी चीज़ें सुन ली। मैं दो तीन चीज़ों का जिक्र करना चाहूँगा, उससे लग के आज हिंदुस्तान में ज़रूरत किस बात की है। एक ज़माना वो था जब बहुत बड़े लोगों का ये देश था। गांधी थे, सीमांत गांधी थे, नेहरू थे, पटेल थे। एक ज़माना ये है जब बहुत छोटे लोगों का मुल्क हो गया ये, मतलब जिनका कोई अस्तर नहीं है, उस तरह के लोग आपको चारों तरफ दिखाई पड़ेंगे। बड़े लोग वो होते थे कि हमारे आपके विचार किसी एक पॉइंट पे नहीं मिल रहे हैं, लेकिन कदर मुझसे ज़्यादा कोई दूसरा आपकी नहीं करता और आपसे ज़्यादा कोई दूसरा मेरी नहीं करता, ये बड़े लोग होते थे। आज उस कड़ी के एक मसीहा का जन्मदिन मनाने हम और आप यहाँ इकट्ठा हुए हैं। सही श्रद्धांजलि हम उनको तभी दे सकते हैं। आज देखिए, शुरुआत किया जलाल भाई ने, उसमें राजमोहन गांधी दिखाए गए वीडियो में। सरहदी गांधी के परिवार का जिक्र हुआ। क्यों जिक्र हुआ? 3 पुश्तों पहले से लेके 3 पुश्त बाद तक के परिवार का जिक्र हुआ। इसलिए जिक्र हुआ कि उनके पद चिन्हों पर चलने वाले लोग थे वो। उस परिवार का जिक्र कैसे होगा जिसका आजादी की लड़ाई से कोई लेना देना नहीं, इंसानियत से कोई लेना देना नहीं, केवल कुर्सी पर काबिज हो गए। इंसानियत के लिए, जमहूरियत के लिए, देश के लिए जब कोई योगदान नहीं रहा, केवल लोगों को बांट करके, लोगों की भावनाओं से खेल करके जब आप कुर्सी पे काबिज हो जाएंगे, तो आपके परिवार का नाम कैसे लिया जाएगा? कौन लेगा? क्यों लेगा? कुर्बानी देने वालों की फहरिस्त में जिस परिवार के लोग जुड़ते हैं, वो परिवार चलता है आगे, वो परिवार पूजा जाता है। एक संगठन, एक ही संगठन ऐसा हिंदुस्तान में मैंने देखा जो आज बहुत प्रोमिनेंट है, जिसका आज़ादी से कोई लेना देना नहीं, इंसानियत से कोई लेना देना नहीं। जानवर के लिए इंसान की हत्या करते हैं ये, जानवर के लिए इंसान की हत्या करते हैं। भाई उदित राज जी भी उसी पार्टी में है जिसमें मैं हूं आज 50 साल से। हुसैन दलवाई जी भी उसी पार्टी में है जिसमें मैं हूं। लेकिन मैं थोड़ा सा ऊपर उठ करके बात करना चाहूंगा। एक दिन आने वाला है जब हमको, आपको, सबको सड़कों पे उतरना पड़ेगा। उस दिन हमारे आपके सब्र का इम्तिहान होगा। आज इनको श्रद्धांजलि देनी है अगर सरहदी गांधी को, तो अभी से आप तैयार रहिए। बहुत बड़ा सब्र का इम्तिहान देने का वक्त आने वाला है, आने वाले वक्तों में। और अगर हम और आप ये दिमाग बना करके और सरहदी गांधी को अपने चरित्र में उतार के सोचने का काम नहीं करेंगे, तो आप समझ जाइए कि बहुत दिनों तक ये जमहूरियत, ये लोकतंत्र में आज़ादी की ये सांस हम और आप नहीं ले पाएंगे, जो चल रहा है तरीका। इसलिए सही तरीका याद करने का, सही चीज की बात की जाए। जैसे मैं व्यक्तिगत तौर पे, एक पार्टी के वर्कर के नाते नहीं, व्यक्तिगत तौर पे मैं ये मानता हूं कि जिद, किसी व्यक्ति और संगठन की जिद का कोई मायने नहीं है।
लोगों के भलाई के लिए अगर कोई जिद की जाती है तो उस जिद का मायने होता है, चाहे वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जिद हो या राकेश टिकैत का जिद हो, मैं दोनों की आलोचना करता हूं। जिद का है कि मैं भी एक किसान परिवार से आता हूं और खेती का अनुभव है, आज भी उसमें लगाव है, लगा हूं, जानता हूं चीजों को। तो एक तरफा बात नहीं करूंगा मैं मित्रों, मैं बहुत समय नहीं लूंगा, बहुत सारी लोग बोलने वाले हैं। दो तीन चीजें जरूर मैं कहना चाहूंगा और मैं दिल से शुक्रगुजार हूं समाज की तरफ से, लोगों की तरफ से, भाई जलालुद्दीन जी का। एक ऐसे शख्सियत की जयंती आपने आज मनाने का काम किया जलाल भाई, जिसकी बहुत सख्त जरूरत आगे आने वाले दिनों में पड़ेगी। करो और मरो का नारा देने वाले ये महापुरुष थे, करो और मारो का नारा देने वाले नहीं थे। और करो और मरो के सामने करो और मारो वाले कभी सफल नहीं हो पाएंगे, टिक नहीं पाएंगे। एक तरफ कहा जाता है सबका साथ सबका विकास, दूसरी तरफ लब जिहाद पे कानून बनाती है सरकारें। कितने हम लोग गिर गए, कितने छोटे हो गए, कितने छोटे हो गए। शर्म आती है ये सोचते हो कि मैं आज के हिंदुस्तान में सांस ले रहा हूं। गांधी और नेहरू के उस हिंदुस्तान की हालत क्या हो गई ये सोच के शर्म आती है। और जलाल भाई, सबसे बड़ी चीज जो गांधीयन फिलॉसफी में रही, इंसानियत रही, सब्र रहा, अहिंसा रहा। उससे ऊपर हट करके एक चीज रही जो सीमांत गांधी में रही, वो रही तालीम, शिक्षा। आज धर्म के पीछे अंधे होकर, पागल होकर के कौन लोग जाते हैं? जो तालीम शुदा नहीं होते, और उनका इस्तेमाल किया जाता है। चाहे किसी मजहब की बात हो, इस्तेमाल उन्हीं का होता है और हुआ है। तमाम कौमें पिछड़ी रह गईं, उनको तालीम शुदा नहीं होने दिया लोगों ने। आज समूचे हिंदुस्तान को उसी रास्ते पे ले जाने की कवायद हो रही है। तालीम से महरूम रखिए। मतभेद थे, नेहरू में थे, पटेल में थे, लेकिन पटेल कहते थे नेहरू से बड़ा आदमी नहीं है, नेहरू कहते थे पटेल से बड़ा कोई आदमी नहीं है। महात्मा गांधी, बाबा साहब अम्बेडकर में मतभेद थे, लेकिन जब मंत्रिमंडल बनाने की बात आई तो महात्मा गांधी ने कहा था कि अम्बेडकर से ज्यादा योग्य कौन होगा कानून मंत्री के लिए। तो ये बड़े लोग थे, ये बड़प्पन था। आज हर कुछ सत्ता कब्जा करने के लिए, लोगों को बेवकूफ बना के उनका वोट लेने के लिए, सब कुछ वहीं तक सीमित हो गया है। जिस बाबा साहब अम्बेडकर ने, जिसका जिक्र भाई उदित राज जी कर रहे थे यहां पे, जानवरों से बदतर जिंदगी जीने वाले इसी समाज के लोगों को रियल आजादी दिलाने की लड़ाई लड़ी, आज उन्हीं बाबा साहब के नाम का इस्तेमाल करके कुछ लोग सिवाय अपनी भलाई के क्या दलितों की भलाई की बात करते हैं। लंबा हो जाएगा, इसलिए आज सीमांत गांधी के इस जयंती के अवसर पर मैं उस पर नहीं जाना चाहूंगा। मेरे कहने का लबो लबाब ये है कि आज चारों तरफ जहरीली हवा बिखरी हुई है। कैसे उसको शुद्ध किया जाए? वो तभी शुद्ध होगा जब ऐसे महापुरुषों के जीवन में दिखाए गए आदर्शों, सिद्धांतों की तरफ हम एक कदम बढ़ने की, चलने की कोशिश करेंगे। आप सभी लोग मुबारकबाद के पात्र हैं जो यहाँ इकट्ठा हुए हैं। मेरे लिए इससे बड़ा कुंभ, इससे बड़ा तीर्थ कोई नहीं हो सकता जहाँ ऐसे मसीहाओं को सम्मानित किया जाए, उनको याद किया जाए, उनको नमन किया जाए। यही कहते हुए मैं हृदय से अपनी श्रद्धांजलि सीमांत गांधी को पेश करते हुए आप सभी को धन्यवाद देता हूं और मुबारकबाद देता हूं ऐसे अवसर पर, ऐसे मेले में इकट्ठे होने के लिए। थैंक यू।